नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा विषय है वह है भारत में युवाओं की समस्याएं। भारत में युवाओं की समस्याएं आपको काफ़ी देखने को मिल रही है, जो आज देश के हजारों लाखों युवाओं में असंतोष एवं आक्रोश पाया जाता है, सक्रियता दिखाई पड़ती है और वे आज कई प्रकार से तनाव से ग्रसित हैं। युवाओं में पाए जाने वाला तनाव एवं असंतोष कई रूपों में प्रकट होता है। कई युवक प्रदर्शनों, तोड़ फोड़, आगजनी, मारपीट, हड़तालें, घेराव एवं हिंसात्मक दंगों में भाग लेते हैं। कभी किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में भी हिंसा की अग्नि भड़क उठती है, तो कभी किसी कारखाने में, कभी किसी भाषा के नाम पर आंदोलन कर चलते हैं, कभी किसी शिक्षा के प्रणाली में परिवर्तन के नाम पर भी, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी छात्र आक्रोश प्रशासन एवं व्यवस्था के विरुद्ध भड़क उठता है, तो कभी महंगाई या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन के रूप में, कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं वर्ग के नाम पर, और कहीं प्रांतीय, कहीं धर्म के नाम पर झगड़े होते रहते हैं। युवा सक्रियता या असंतोष अक्सर विद्यार्थी अनुशासनहीनता के रूप में प्रकट होते हैं। उपकुलपतियों एवं नेताओं का समय समय पर घेराव होता है। आखिर ये सब कुछ क्या है और क्यों है? क्योंकि युवाओं में अति सक्रियता या असंतोष का प्रमुख कारण उनका मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट होना है। जो आज का युवक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, उसे अपने प्रयत्नों से अपने के लिए कोई परिस्थिति अर्जित करनी होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी उसे नौकरी या व्यवसाय की तलाश में दरदर की ठोकरें खाने के बाद होना पड़ता है। न तो वो सुगमता से अपनी आकांक्षाओं का और न ही माता पिता की अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाता है। वह जीवन में कई स्वप्न सजोता है, पर यथार्थ के बाद धरातल पर उन्हें टूटते हुए देखना पड़ता है, और ये सारी परिस्थितियाँ उनमें सक्रियता या असंतोष बढ़ाने में योग देती है। आज के युवक अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार की युवाओं को व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े होने की बाध्य कर देता है। युवकों में तरुणाई का उफान अवश्य है, जोश है, कुछ गुजरने की लालसा रहती है, परंतु उनमें से अधिकांश दिशाहीन प्रतीत होते हैं और सुयोग्य नेतृत्व के द्वारा ही अपनी समस्या को ठीक ढंग से समझकर उनको सही मार्ग पर लाया और राष्ट्र निर्माण के उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। आज जो भारतीय युवक को अनुशासनहीनता माना जाता है कि वह तोड़ फोड़ में विश्वास करता है, अशांति फैलाता है, जनजीवन के क्रम मार्ग में बाधा उपस्थित करता है, इनमें कोई संदेह नहीं है कि युवाओं को व्याकुलता पाई जाती है। वे आज असंतुष्ट हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छात्र असंतोष की घटनाएं व्यापक रूप ग्रहण करती रही हैं। समय समय पर विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में हड़ताल, पथराव, प्राध्यापकों का अनादर, फर्नीचर तोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, परीक्षाओं का बहिष्कार करना, जुलूस प्रदर्शन, घेराव तथा मारपीट आदि की घटनाएं समाचार पत्रों में छपती रही हैं। आखिर ये प्रश्न उठता है कि छात्रों में असंतोष क्यों पाया जाता है? इस असंतोष के लिए कौन उत्तरदायी है? शिक्षा के संदर्भ में व्याप्त असंतोष के संबंध में भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर राव का कहना है कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता न तो युवा विक्षोभ का प्रदर्शन मात्र ही है और न ही इनकी व्याख्या निहित स्वार्थ वाले बाहरी तत्वों की अशांति के कार्यों द्वारा की जा सकती है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता एवं सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्या, यदि हम उनके उपचार के उचित उपाय प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन तथा विश्लेषण करना होगा, क्योंकि रोग का निवारण उसके बाहरी आवरणों का उपचार करने या शक्ति को दमन करने की नहीं होता है। दमन नीति की या बल प्रयोग से द्वारा ही असंतोष को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, परंतु समस्या को हल नहीं किया जा सकता। आज युवा तनाव या छात्र असंतोष एक सामाजिक समस्या है के रूप में है। यह असंतोष संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित के एवं चुनौतियों हैं जो आज युवा वर्ग की समस्या से ग्रसित है और कुछ कर गुजरने को भी व्याकुल है। युवा एवं छात्र असंतोष का अर्थ क्या है? देखो, जो युवा और एवं छात्र असंतोष का जो अर्थ है, छात्र असंतोष के लिए अपने शब्दों को जैसे युवा तनाव, युवा असंतोष या विद्यार्थी असंत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
छात्र असंतोष के नाम पर अनुशासनहीनता, नियमहीनता, तोड़फोड़, आगजनी और पथराव तक को उचित माना जाता है। इस रूप में छात्र असंतोष एक सामुदायिक समस्या है। युवा वर्ग अपनी निराशा और असंतोष को हिंसात्मक या अहिंसात्मक प्रदर्शन के द्वारा व्यक्त करता है। इस वर्ग के द्वारा सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए जाने वाले असंतोष को ही छात्र असंतोष के नाम से जाना जाता है। युवा वर्ग अपने आप में शक्ति, साहस महसूस करता है, इसलिए वह अपने असंतोष और आक्रोश को प्रदर्शनों, हड़तालों या उपद्रवों या आंदोलन के रूप में व्यक्त करता है। ये सभी छात्र असंतोष की अभिव्यक्तियां हैं। भारत में छात्र असंतोष में दिशाहीन और आंदोलनकारी प्रवृत्ति है, तो यह एक विद्यार्थी को अपनी शक्ति के प्रदर्शन का कोई निर्माणात्मक या सृजनात्मक स्रोत नहीं मिलता। छात्र असंतोष को युवाओं में उस असंतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक या अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में होती है। असंतोष का तात्पर्य, देखो, असंतोष मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट होना, अर्थात विद्यार्थी प्रमुखन शिक्षण संस्थाओं में पाई जाने वाली कमियों से जीज उठता है और प्रारंभ से ही उन्हें ठीक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके पिता अथवा संरक्षक को भी उसे शिक्षण संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए सिफारिश तक पहुंचानी पड़ती है। समय समय पर उनकी फीस, पुस्तकें, वस्त्र, अन्य आवश्यक खर्च उठाने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और शिक्षक स्वयं की उस समस्या में उलझा रहता है। सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। चरित्र निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। छात्र एवं अध्यापक के संबंधों में औपचारिकता और दूरी पाई जाती है। ये सभी परिस्थितियाँ बालक के व्यक्तित्व के स्वस्थ एवं विकास में बाधा उपस्थित करती हैं। कभी कभी राजनीतिक विद्यार्थी शक्ति का अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ये प्रयोग करता है। विद्यार्थी पर संपूर्ण भारत की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उसके चारों ओर वातावरण कई बार उसे व्यवस्था के प्रति विद्रोहात्मक रूप अपनाने के लिए बाध्य कर देता है। आज उसका आदर्श व्यापक नहीं रह पाता। उसकी प्रेरणा का स्रोत या तो ऐसा राजनेता है तो भ्रष्ट तरीके से अपनाकर आगे बढ़ता है, या विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, या उसके कहने और करने में रात दिन का अंतर पाया जाता है। तो इन परिस्थितियों में विद्यार्थी का समाजीकरण होता है। वह एक के बाद दूसरी परीक्षा पास करता है। जीवन के 10 या 15 वर्ष इसी प्रकार से बिता देता है। जब वो स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करने या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी को नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है, तो बेकारी की अवस्था में उसे मानसिक कष्ट सहने का पड़ते हैं। वे अपने माता पिता की अपेक्षाएं को पूर्ण नहीं कर पाता और उनकी स्वतः की आकांक्षा अधूरी रह जाती हैं। ये सारी परिस्थितियां छात्र असंतोष के लिए उत्तरदायी हैं। यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में पाया जाने वाला असंतोष अनुशासनहीनता के रूप में व्यक्त होता है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में चलते रहते हैं। विद्यार्थी में व्यापकता के प्रति पाए जाने वाले असंतोष हैं, वे फलस्वरूप अनुशासनहीनता पनपती है। विद्यार्थियों के प्रमुख 2 आशाएं की जाती हैं। प्रथम, विद्या प्राप्त करने या ज्ञान का अर्जन करने की, तथा दूसरा है उत्तरदायी या उपयोगी नागरिक बनने की। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त साधनों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे साधन परीक्षा पास करना, विभिन्न शैक्षणिक पाठ्योत्तर गतिविधियों में भाग लेना, छात्र संघ तथा अन्य समितियों में सम्मिलित होकर प्रबंधक संबंधी योग्यता प्राप्त करना और अनुशासनहीन जीवन व्यतीत करना। जब विद्यार्थी उपरोक्त अपेक्षाओं के विपरीत कार्य करते हैं तो उन्हें उद्देश्य एवं मान्यता प्राप्त साधनों की अवहेलना करते हैं, तो वे अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। आगे है अस्थाना या सूमा चिटमिस, अर्थात विद्यार्थी अनुशासनहीनता को भिन्न प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। तो अस्थाना के अनुसार किसी संगठन में अनुशासन निहित है, उनके उल्लंघन में कोई ही
अनुशासनहीनता कहा जाता है। सदस्य संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण इसलिए करते हैं कि वे उनके लक्ष्यों को स्वीकार करें और वे मानते हैं कि व्यवहारों के निर्धारित मापदंड इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये हैं। कोई भी संगठन अपने सदस्यों में नियम एवं पूर्ण पालन की आशा नहीं करता है, लेकिन संगठन अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक नियमों एवं दिशा निर्देशों के माध्यम से लक्ष्यों के अनुसार व्यवहार को निर्देशित करने और अनुशासनहीनता को इतना सीमित रखने में अवश्य समर्थन होते हैं कि संगठनों के सामान्य कार्यों में संचालन में कोई बाधा नहीं आए। अनुशासनहीनता ही गंभीर समस्या केवल उस समय उत्पन्न होती है जब नियमों का उल्लंघन इस सीमा तक पहुंच जाता है कि उपलब्ध नियम एवं निर्देश परिस्थितियों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। धन्यवाद।